अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको वो कड़वी सच्चाई बताने वाला हूँ जो शायद आपके कानों में चुभेगी, लेकिन आपको वो सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर अब भी नहीं समझे तो हमेशा की तरह हम बेवकूफ़ बनते रहेंगे और नेता हम सबके मज़े लेते रहेंगे। सच बोलूँ तो हमारे नेता अब जनता के नेता नहीं रहे, वो अब जनता के ठेकेदार बन चुके हैं। ठेकेदार जो हमारे सपनों की बोली लगाकर बेचते हैं। चुनाव से पहले सब कुछ बदलने की बातें और चुनाव के बाद सब कुछ भूलने की आदत। 5 साल तक जनता खून पसीना बहाती है और टैक्स देती है, और चुनाव आते ही वही नेता करोड़ों की गाड़ियों से उतरकर कहते हैं कि भाई वोट दे दो, बाकी सब बाद में देखेंगे। असलियत ये है दोस्तों, ये जनता के नहीं, ये सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ते हैं। जरा सोचो, एक गरीब आदमी अपनी बीमार पत्नी को लेकर सरकारी अस्पताल जाता है। वहां डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं और मशीनें भी खराब पड़ी हैं। घंटों लाइन में लगने के बाद भी इलाज नहीं मिलता और वो अपनी पत्नी को खो देता है। अब सोचो, उस आदमी का गुनाह क्या था? क्या सिर्फ इसलिए कि उसके पास पैसा नहीं था, या सिर्फ इसलिए कि नेता ने अस्पताल बनाने का वादा तो किया लेकिन पूरा कभी नहीं किया? हर चुनाव में हमें सुनाया जाता है कि रोजगार मिलेगा, पढ़ाई सुधरेगी, अस्पताल बेहतर होंगे, महंगाई कम होगी, लेकिन जरा अपनी आंखों से देखो, आज भी लाखों बच्चे सही किताबों और स्कूलों के बिना पढ़ाई कर रहे हैं। आज भी लाखों नौजवान डिग्री हाथ में लेकर बेरोजगार घूम रहे हैं। तो सवाल ये है, ये नेता आखिर किस जनता के लिए काम कर रहे हैं? क्योंकि असली जनता तो आज भी वही परेशानियों में जी रही है। एक नौजवान जिसके बड़े सपने लेकर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, माँ बाप ने कर्ज लेकर उसकी पढ़ाई करवाई, वो सोचता था कि नौकरी पाकर घर संभालेगा, माँ बाप का कर्जा उतारेगा। लेकिन जब नौकरी की तलाश शुरू हुई तो सिर्फ इंटरव्यू के फॉर्म खरीदते खरीदते उसकी जेब खाली हो गई। नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन मायूसी और ताने हर दिन उसको मिलने लगे। ये कहानी सिर्फ एक नौजवान की नहीं, ये कहानी उन लाखों नौजवानों की है जो नेताओं के रोजगार मिलेगा वाले वादे पर भरोसा करके ठगे जाते हैं। लेकिन दोष सिर्फ नेताओं का नहीं है, कुछ गलती हमारी भी है। हम हर बार उन्हीं झूठे वादों पर भरोसा कर लेते हैं। नेता हमें धर्म, जाति और छोटी छोटी बातों में बांट देते हैं और हम उसी में फंस जाते हैं। इन्हीं लड़ाइयों में जनता बट जाती है और नेता अपनी कुर्सी बचा लेते हैं। सोचो, अगर जनता एकजुट होकर सिर्फ काम और विकास की बातें करे तो क्या कोई नेता वादा तोड़ने की हिम्मत करेगा? दोस्तों, वो नेता कभी नहीं कर सकता। दोस्तों, नेता जनता का सेवक होना चाहिए था, लेकिन आज हालत ये है कि नेता खुद को जनता का मालिक समझने लगे हैं और वो भूल गए हैं कि कुर्सी किसी की बापोती नहीं होती। वो कुर्सी जनता ने दी है, वो जनता चाहे तो छीन भी सकती है, लेकिन जब तक जनता खामोश रहेगी ये खेल चलता ही रहेगा। याद रखो दोस्तों, असल ताकत नेता में नहीं जनता में है, लेकिन अफसोस जनता अपनी ताकत भूल चुकी है। एक वोट, सिर्फ एक वोट इतना ताकतवर है कि सरकार बना सकता है और गिरा भी सकता है, लेकिन वही वोट अगर धर्म और जाति के नाम पर बट जाए तो नेता हमें आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं। दोस्तों, नेता का काम है जनता की सेवा करना, न कि जनता पर राज करना। लेकिन अब ये सोच बदलनी पड़ेगी। अगली बार जब कोई नेता आपके दरवाजे पर आए तो उससे पूछो कि तुमने पिछले 5 साल मेरे लिए किया क्या है? कितनी नौकरियां दी, कितनी सड़कें बनाई, कितने अस्पताल खड़े किए? अब वक्त आ गया है कि जनता जागे। अब वक्त आ गया है कि हम नेताओं से सवाल करें। अब वक्त आ गया है कि हम अपना हक मांगे। याद रखो, जो जनता सवाल नहीं पूछती उसे हमेशा बेवकूफ बनाया जाता है, और जो जनता जागरूक हो जाती है उसके सामने सबसे बड़ा नेता भी झुकता है। तो दोस्तों, अब चुनाव चाहे किसी भी जगह हो, किसी भी स्तर का हो, नेता चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपको एक ही काम करना है, उससे सवाल पूछना है, उससे हिसाब लेना है और सही फैसला करना है। क्योंकि असली ताकत नेताओं के भाषणों में नहीं है, वो ताकत छिपी है जनता के एक एक वोट में।
अगर हम बदलेंगे तो राजनीति बदलेगी, और अगर राजनीति बदलेगी तो हमारा देश बदलेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो पर अच्छे अच्छे कमेंट करना, और अगर आपको इसी तरह की पॉलिटिकल और राजनीतिक वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।